हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। चलिए फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी स्टॉप हो चुका था और वो बस अब खुद से भी हेट करने लगा था। वो भी उसे लग रहा था सब कुछ विंग की वजह से हुआ है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग ने इतनी हद तक उसे प्रेशर दिया, उसे पुश किया कि वांग जी अपने गुस्से को आज कंट्रोल नहीं कर पाया। वांग जी ऐसे लेटा था। विंग बहुत बुरी कंडीशन में था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी फील नहीं हो रही। विंग की पूरी बॉडी जल रही थी जहाँ जहाँ वांग जी ने काटा था। विंग धीरे से बेड पे हाथ रख के सीधा होने की कोशिश करता है, बट विंग अचानक से चिल्ला पड़ता और रोने लगता है। वांग जी विंग को देखता है तुरंत ही। वांग जी अपने हाथ को बढ़ाता है बट रुक जाता है। विंग रो रहा था। विंग बहुत मुश्किल से खुद को सीधा करता है और उसके बाद वो वांग जी को देखता है, फेस वांग जी की तरफ करके। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग अपने टीयर्स को धीरे से साफ करता है और कहता है, हस्बैंड, वो ब्लैंकेट दे दो। वांग जी धीरे से उठता है और ब्लैंकेट विंग के ऊपर फेंक देता है खींच के। विंग तुरंत ही उसे कवर कर लेता है अपने ऊपर। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी दूसरी तरफ देख रहा था। वो शांत था बिल्कुल। विंग सिसक रहा था। विंग धीरे से कहता है, हस्बैंड, ये बहुत बुरा था। वांग जी सुन रहा था, चुप था वो। विंग कहता है, हस्बैंड, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांग जी गल्प करता है और इमोशनल होता है थोड़ा। विंग कहता है, काका, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। काका, क्या आपका गुस्सा शांत हो गया? क्या आप अब मुझसे बात करोगे? क्या आप अब मुझसे नाराज़ नहीं हो? ये जो भी किया है, क्या ये वही था? वो सब ज़बरदस्ती? वांग जी धीरे से विंग की तरफ फेस करता और कहता है, हाँ ये वही था, ज़बरदस्ती। लेकिन अभी भी मैंने उस तरीके से नहीं किया, वरना तुम्हारा दिमाग सही हो जाता। जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पे लगाया है उसके बारे में तुम्हें पता भी है? विंग कहता है, अभी पता चल गया हस्बैंड। वांग जी कहता है, इससे भी ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन मैंने उतना तो नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब सोच रहा हूँ करना चाहिए था। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें सबक तो मिलना चाहिए विंग, क्योंकि तुमने जो किया है वो सही नहीं है और तुम्हें वो पता होना चाहिए जो तुमने किया है। बिना ये जाने कि ये क्या है, कैसे होता है, इसके अंजाम क्या होंगे, तुमने इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पे। सीरियसली? विंग देख रहा था। विंग कहता, इससे भी ज़्यादा बुरा होता हस्बैंड, पर ये तो आपके और मेरे बीच में, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने अगर कुछ किया भी है तो मेरे साथ किया, मैंने कहा, पर इससे दूसरों का क्या मतलब? वांग जी कहता, तुम बेवकूफ़ हो या बन रहे हो? विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता, पूरी पब्लिक के सामने तुमने ये कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और इससे मेरी रेपुटेशन नहीं जाएगी? लोग मुझे क्या कह रहे हैं पता भी है? ओमेगा आज मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे हैं जैसे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि मैं यही सब कुछ हर एक के साथ कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसी टाइप का हूँ। ये टैग अच्छा है। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ?
विंग रियलाइज़ करता है, विंग सोचता है क्या ये सब कुछ जो गगन ने उसके साथ किया, ये सब कुछ वो लोग जानते हैं और उन्हें पता है कि कैसे होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग धीरे से पूछता है, क्या इसके बारे में सब जानते हैं? वांग जी हेड चेक करता है और मन में सोचता है, जब इसे पता नहीं था तो इससे इतना बड़ा कांड किया क्यों और कैसे। विंग देख रहा था। विंग कहता, मैंने सुना था, तो वो तो 2 लोग के बीच होती है ना ये बात, मतलब जिनके साथ हुआ। वांग जी कहता, तुम मुझे पागल बना रहे पूरी तरीके से। इतना जान लो कि ये सही नहीं है और तुमने मेरी इज्जत ख़राब कर दी है। जो भी इंसान ये किसी ओमेगा के साथ करता है उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, उसे बहुत गंदी नज़रों से लोग देखते हैं, उसके पास आना भी किसी को पसंद नहीं होता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, उसे गिरा हुआ इंसान समझते हैं, जो कि मुझे अभी समझ रहे हैं सब के सब कि मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एक घटिया पर्सन की तरीके सभी के सामने हूँ। मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हें नहीं पता। मुझे अपनी इज्जत से बहुत प्यार है और तुमने वही ख़राब कर दी विंग। तो अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये जो तुम्हें शौक़ चढ़ा है ना ये सब कुछ करने का, मुझे पास लाने का, अब देखो मैं इसे पल पल तुम्हारे लिए मुश्किल बनाऊँगा। मुझे पास देखना है ना, ये सब कुछ करने का बहुत शौक़ है ना मेरे साथ, करता हूँ मैं, रोज़ करूँगा और तुम देखो तुम सिर्फ तड़पोगे और कुछ भी नहीं। विंग देख रहा था। विंग डर जाता है। विंग कहता, क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे ये सब कुछ करने के बाद? वांग जी विंग को देखता और कहता, कभी नहीं। तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ मेरे दिल को सुकून मिलेगा, बट मेरी रेपुटेशन वापस नहीं मिलेगी। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के करीब आता और कहता, रेगुलर रेडी रहना, मैं एवरी डे ये सब कुछ करूँगा। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता, ये रोज़ क्यों होगा? ये बहुत दर्द करता है। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तभी वांग जी विंग के चीक्स को पिंच करता और कहता, करना तो पड़ेगा तुम्हें। विंग वांग जी के हाथों को हटा देता और कहता, आप चेंज हो गए, अब आप मेरे गगन नहीं रहे पहले वाले। कल मेरा जन्मदिन था, आप हर बार कितना अच्छे से मनाते थे, लेकिन आपने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की सही से, ना ही मेरा जन्मदिन मनाया, और आज ये सब कुछ किया मेरे साथ। आप बहुत बदल गए हो गगा। मैं आपको पहले जैसे नहीं देख पा रहा हूँ। आप लग ही नहीं रहो कि मेरे काका। वांग जी कहता, हाँ क्योंकि मैं नहीं हूँ पहले जैसा। तुम्हें ने तो सब कुछ चेंज करने पे मजबूर किया। मैं तो तुम्हारा गगा बन के रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें हस्बैंड बनाने का शौक़ था तो बनाओ। विंग देख रहा था। वांग जी अचानक से विंग के ऊपर आता और कहता, तैयार रहना, रोज़ ये सब होगा और ऐसे ही होगा, इससे भी ज़्यादा बुरा। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहते, नहीं मैं नहीं करूँगा। विंग अचानक से वांग जी के जो चेस्ट था वहाँ पे हाथ रख के उसे पुश करने लगता। वांग जी विंग के हाथों को हटा देता और बेड पे पिन करता और कहता, तुम बस देखो। तब अचानक से डोर नॉक होता है और वांग जी डोर की तरफ देखता है। विंग रो रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता है, उसके बाद डोर को, और वो धीरे से उठ जाता है। विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग तुरंत ही अपने आप को बिल्कुल कडल कर लेता है और एक जगह पे समेट लेता है। वांग जी उठ जाता है और फिर अपने कपड़े पहनता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कपड़े पहनने के बाद इनर लेयर पहनता है बस, और वो जाता है, मतलब कि पैंट और इनर लेयर। वो जाके डोर ओपन करता है और देखता है एक सर्वेंट डरा हुआ खड़ा था, क्योंकि पूरा दिन रूम से वॉइसेस आई थी, वो भी पेनफुल। वो डरते हुए कहता, प्रिंस वो किक ने बुलाया आपको डिनर के लिए। वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था फेस से। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे कि वो गुस्से में हो या फिर खुद को शांत कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, बाबा से कह दो आ रहा हूँ।
तभी वो हमेसर करता है और बो डाउन करके निकल लेता है। उसके बाद डोर बंद कर देता है वांग जी और डोर पे हाथ लगाता है। विंग की बात वांग जी को याद आती है। वांग जी विंग का बर्थडे हर बार बहुत प्यार से मनाता था। उसे बाहर ले जाता था, खिलाता पिलाता था, पार्टी करता था, उसके लिए उसकी फेवरेट चीज़ें दिलाता था, ड्रेस दिलाता था, मतलब सब कुछ उसके लिए बर्थडे स्पेशल बनाता था। लेकिन इस बार वांग जी बिल्कुल नहीं कुछ करता क्योंकि उसे गुस्सा आई थी। वांग जी अगर ऐसा करता तो विंग उसे लाइटली लेता, जो कि वांग जी नहीं चाहता था। वांग जी धीरे से टर्न होता, विंग को देखता है। विंग बैक करके लेटा हुआ था, मतलब इस समय बैक थी वांग जी की तरफ और विंग रो रहा था। वो खुद को समेटे हुए था। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। वांग जी विंग की तरफ चल के जाता और जाके बेड पे बैठ जाता साइड में। विंग रो रहा था और अपनी टमी को रब कर रहा था, अपनी बॉडी को, और बस सिसक रहा था बुरी तरीके से। वांग जी को रहम आता है, लेकिन अचानक से फिर से गुस्सा आता है। वांग जी उठ जाता है। उसके बाद वो सीधे वॉशरूम जाता है और जाके शावर लेता है। और विंग बस अपने आप को रब कर रहा था, प्रेस कर रहा था। दर्द हो रहा था उसे बहुत ज़्यादा। विंग अपने टमी पे हाथ रखे था। विंग रो रहा था। विंग कहता इतना ज़्यादा बुरा होता, मुझे नहीं पता था, ये बहुत गंदा है। मुझे लगा कि सब बहुत अच्छा होता होगा। उस उमेगा ने कहा था कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसमें तो सिर्फ दर्द हुआ मुझे। ये क्यों हुआ? मैंने क्यों किया? लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था काका मेरे पास आ, मुझे हक करे और अपने आप से चिपका के सुला ले। मैं ये चाहता था कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन शायद मुझे कुछ नहीं आता। मुझे नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूं। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को मनाने की। मैं तो बस जिद करता था वो भी काका से। मैंने कभी भी डांट नहीं खाई उस तरीके से। आज तक कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया इन्होंने। मैं तो बस थोड़ा सा रोता था और काका मान जाते थे। आज इतना रो रहा हूँ, नहीं मान रहे। मेरी छोटी सी चोट पे भी कैसे भागते थे और उसे ठीक कर देते थे, लेकिन आज खुद ही मुझे चोट दे के चले गए। बहुत बदल गया है विंग, सब बहुत बदल गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं है। काका अब काका नहीं रहे। काका अब हस्बैंड बन गए, लेकिन मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कर सकते मेरे साथ बुरा। हाँ, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने गलती की है और मुझे समझना होगा। मैं कैसे समझूं कि मैं क्या करूं? किससे पूछूं? मम्मा से। मम्मा, मुझे याद आ रही है कि कैसे उन्हें बुलाऊं कि उनसे बात कर लूं। वो मुझे बता सकते थे कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि हस्बैंड को अकेला छोड़ दो। मैंने किया भी, लेकिन वो उससे नहीं मान रहे थे। तब मैं पास आ गया। मैंने दूसरे ओमेगा की बात सुन के ये भी ट्राई कर लिया कि हस्बैंड को कैसे अट्रैक्ट करते, लेकिन कुछ और ही हो गया। मैं कुछ भी सही से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? काका खुद से मान जाते तो पहले, अब भी नहीं मान रहे। पहले कभी इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दी है मुझे, छोटी सी देते थे। अभी भी दे दे नीज पे बैठने की। मुझे दर्द क्यों दिया ये तो किसी को बता भी नहीं सकता। बहुत दर्द हो रहा है। विंग की वॉइस कांप रही थी।
इधर वांग जी बात लेके बाहर आता और विंग अभी भी रो रहा था और उसकी वाइब्रेटिंग वॉइस थी। वांग जी सुन लेता। विंग बस ऐसे ही था। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और विंग को पकड़ता है और सीधा करता है। विंग अचानक से डर जाता है और वो घबराते हुए ब्लैंकेट को पकड़ लेता है टाइट करके। वांग जी देख रहा था। विंग के फेस पे पहली बार डर था। हाँ, वांग जी से विंग डरता था बचपन में, लेकिन उसमें भी वो नॉटी था। उसे पता रहता था कि वांग जी गुस्सा करेगा बट प्यार भी करेगा और मान जाएगा, लेकिन ये रियल डर था विंग के फेस पे जो कि वांग जी देख रहा था। बहुत बुरी तरीके से विंग डर गया था। विंग के होंठ काँप रहे थे और विंग जैसे कि खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, ये दिखाने की कि वो डर नहीं रहा है, लेकिन पता चल रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है, उठो, फ्रेश हो, डिनर करो, वरना पड़े रहोगे यहीं और बाद में ये मत कहना कि तुम्हें भूख लगी है। समझ में आया? विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता, उठो। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी के सामने कैसे हटाए उसे ये लग रहा था। इससे पहले उसे कभी शर्म नहीं आई उस हद तक, लेकिन आज उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग वांग जी को देख रहा था, उसके बाद दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी विंग को देख रहा था, अचानक से उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच देता और विंग घबरा के तुरंत ही देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? उठो, जाओ। विंग धीरे से घबराता है और उसे शर्म आ रही थी। विंग अपना फेस हाइड कर लेता है। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग ने फेस हाइड किया, वो विंग के पूरे बॉडी को देखता है। उसे बहुत दुख होता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है, मुट्ठियाँ कस लेता है। उससे क्या कर दिया? विंग की बॉडी का यह हाल देख नहीं पा रहा था वांग जी धीरे से देखता है। उसके बाद वो पूरी ब्लैंकेट हटा देता है और वो विंग की होल बॉडी को देखता है। विंग को ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी से सहा नहीं जाता है। वांग जी खुद ही विंग की कमर के नीचे और पैरों के नीचे हाथ लगा के उठा लेता है। विंग अचानक से डर के देखता है। विंग घबरा गया था। वांग जी उसे उठा के वॉशरूम ले जाता है। उसके बाद उसे ले जाके खड़ा कर देता है। विंग डरा हुआ देख रहा था और काँप रहा था। वांग जी देख रहा था कि ब्लड कैसे विंग के पैरों पे लगा हुआ है। वांग जी विंग को देखता है। उसके बाद वो एक वेट टॉवल से विंग को साफ़ करता है। विंग को बहुत जल रहा था। विंग चिल्ला पड़ता है और वांग जी को पकड़ लेता टाइट करके। विंग खड़ा नहीं हो पा रहा था। विंग पूरा सपोर्ट लिए हुए था वांग जी का और उसके हाथों पे अपने आप को टिका के रखा था। वांग जी पकड़े हुए था और वो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी उसे साफ़ करता है अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा गीले टॉवल से, और उसे रब करके पूरा साफ़ करता है। विंग के पूरे लिप्स फट गए थे और बाइट के निशान थे अगेन से उसके नेक पे, उसके जॉ लाइन पे। विंग चुपचाप था। वांग जी पूरा उसे अच्छे से साफ़ करता है पैरों तक। विंग ने टाइट करके वांग जी की स्लीव्स को पकड़ा हुआ था दोनों हाथों से, मतलब एक हाथ की उसकी स्लीव्स थी, उधर ही विंग ने अपना फेस किया हुआ था और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़ा हुआ था। वांग जी पूरा साफ़ कर देता अच्छे से। विंग के छोटे छोटे बम उसे साफ़ करता है जो कि रेड हो गए थे। वांग जी पूरा क्लीन करने के बाद वो उसे उठा के अंदर लाता है। उसे बात नहीं दिलाता है क्योंकि विंग को बहुत जगह काटा था, तो उसकी वजह से शायद उसे प्रॉब्लम होगी। वांग जी उसे लिटा देता है। उसके बाद मेडिसिन निकालता है और पूरी बॉडी पे अप्लाई करता है। विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है और विंग को बुरा लग रहा था खुद के लिए और वांग जी के लिए भी। ऐसा नहीं है वो वांग जी को दोष दे रहा था। विंग को लग रहा था ये उसी की गलती है और जो वांग जी ने किया ये उसकी सज़ा है, तो वांग जी को कैसे विंग ब्लेम कर सकता है। विंग चुपचाप मेडिसिन लगवा लेता है। वांग जी विंग को उठाता और कहता चलो। विंग काँपते हुए उठता है। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग से उठा नहीं जाता। वांग जी सपोर्ट देता है और विंग उठता है। वांग जी कपड़े लेके आता है, विंग को देता है। विंग काँपते हाथों से लेने की कोशिश करता है, बट वांग जी देख रहा था विंग खड़ा तक नहीं हो पा रहा, तो पहनेगा कैसे। वांग जी खुद ही विंग को कपड़े पहनाता है और पूरी तरीके से ड्रेसअप करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है
और उसे बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वांग जी ड्रेसअप करने के बाद उसे उठा लेता है, मतलब कि एल्बो से पकड़ के सपोर्ट देता है और उठा देता है। विंग उठता है। वांग जी विंग के एल्बो को पकड़े रहता है और कहता है चलो। विंग धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाता है और विंग चल नहीं पा रहा था, वो झुका हुआ था। विंग टमी पे हाथ रख लेता है और उसे बहुत पेन होता है। विंग बैठने लगता है। वांग जी कहता है क्या करे, सीधे चलो। विंग विंग खुद को फिर से सीधा करता है और फिर ऐसे ही लड़खड़ा के चल रहा था। वांग जी ने बस एक हाथ से पकड़ा हुआ था और विंग चल रहा था। वांग जी उसे लेके बाहर जा रहा था। जो सर्वेंट थे वो देख रहे थे, वो एक के पैर लड़खड़ा रहे थे। वांग जी का मन हो रहा था कि विंग को उठा ले, कैरी कर ले, बट नहीं करता है वो। विंग ऐसे काँपते काँपते जाता है डायनिंग एरिया तक। इधर शिचैन ने सब कुछ बता दिया था कुरैन को कि वांग जी ने शायद कोई कांड कर दिया, क्योंकि वो गए थे डे में, बहुत आवाज़ें आ रही थी और हाईसेंग ने भी देखा था। सारी चीज़ें बताते थे और डाउट था सभी को। इधर जब वांग जी विंग को लेके आ रहा था, जब सब विंग को देखते हैं तो डाउट क्लियर हो जाता, क्योंकि विंग चल ही नहीं पा रहा था। वो बार बार वांग जी को पकड़ रहा था और वांग जी सपोर्ट दे रहा था। लैन कुरैन कहते हैं वांग जी ने क्या इतनी बुरी तरीके से। शिचैन कहते हैं आवाज़ बहुत बुरी तरीके से आ रही थी बाबा, कहीं वांग जी ने गुस्सा तो नहीं किया है ना, कहीं बुरी तरीके से, क्योंकि वो बच्चा चल तक नहीं पा रहा बाबा। तभी कुरैन कहते हैं देख तो मैं भी रहा हूँ। इधर वांग जी आता है और धीरे से उसे बिठा देता है। विंग बैठता है बट बैठ नहीं पा रहा था, फिर भी विंग बैठता है और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। विंग सर नीचे कर लेता है, बिल्कुल उठाता ही नहीं ऊपर। वांग जी देख रहा था और वो धीरे से जाके बैठ जाता है, कुछ भी नहीं कहता है किसी से। तभी शिचैन कहते हैं तुम्हें बुलाने आया था 2 बार, तुमने डोर ओपन नहीं किया। वांग जी देखता अपने गगा की तरफ और कहता है बिज़ी था। शिचैन कहते हैं वांग जी बात करनी है मुझे तुमसे। वांग जी कहता है हाँ ज़रूर गगा। तभी वो कहते हैं कुरैन बस चुपचाप थे, कुछ नहीं कहते। विंग सर झुका के बैठा था। हाईसेंग देख रहा था विंग की कंडीशन। विंग के आंसू बंद नहीं हो रहे थे एक सेकंड के लिए भी, और विंग बस रो रहा था। पेन भी था, दुख भी था, बहुत कुछ था। विंग बच्चा था 15 साल का, संभाल नहीं पा रहा था, कुछ भी समझ नहीं थी उतने अच्छे से उसे, क्या वो कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ भी नहीं पता था। बस वो करे जा रहा है, आसपास से सुना और वो कर दिया। आधी चीज़ उसने बताई भी नहीं शिनचैन को, वरना शिनचैन तरीके बताता, मतलब कि विंग को बड़ी बड़ी गलतियाँ करने से रोकता। विंग बस आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, और यहाँ आने के बाद भी उसने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी और उसे अप्लाई किया। विंग देख के उस चीज़ को कर देता था। विंग बच्चा था, वांग जी ने उसे दुनियादारी से दूर रखा था हमेशा, और इसीलिए आज वो जब दुनियादारी में एंटर हुआ था तो उसे नई नई चीज़ें पता चल रही थी, जिसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस वो उस चीज़ को सोच रहा था कि हाँ ये सही होता है, उन्होंने किया है तो मैं भी करूँगा, ये सही है। लेकिन उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। जितनी शिनचैन देता था उस हिसाब से वो अप्लाई करता था, लेकिन वो तो बच्चा है ना, कब तक आखिर बड़ों की बात सुनेगा। ज़्यादातर वो बात सिर्फ वांग जी की सुनता था और समझता था, उसके अलावा किसी की नहीं। और वांग जी से ये बातें वो कभी कह नहीं पाया, क्योंकि था तो वो ओमेगा, कैसे अपने अल्फा गगा से बोल दे, और अब तो वो हस्बैंड है, कैसे अपने डाउट्स को उसके सामने क्लियर करे। तो वो तरीके अपनाता था, ना कि उससे क्वेश्चन करता था। वांग जी को ताड़ने के अलावा विंग ने कुछ भी नहीं किया था, और एक चाहने के अलावा विंग उससे पूछने की हिम्मत नहीं रख पाता था। विंग को लगता था कि वो अगर अपने गगा से पूछेगा तो उसके गगा क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसीलिए उसने कभी उससे कुछ भी नहीं पूछा। और जब वो आज इतना बड़ा हो गया है, शादी कर ली है, मतलब कि 15 साल का हो गया है, तो तब भी वो पूछ नहीं पाया, क्योंकि हस्बैंड था वांग जी अगर उसके साथ परमानेंट रहता तो शायद विंग कंफर्टेबल रहता। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे वांग जी से अलग होना पड़ा, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन था वो थोड़ा ब्रेक हुआ। विंग को समझाया गया कि वो ओमेगा है, तो थोड़ा उसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, और विंग को सही तरीका नहीं बताया कि वो क्यों कर रहा है, कैसे। और इसी डिस्टेंस की वजह से वांग जी से उसकी बातचीत भी कम हो गई। पहले विंग बहुत सारे क्वेश्चन करता था,
और अपने क्वेश्चन के आंसर भी पाता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, डिस्टेंस हुआ, तो बातचीत भी कम हुई और उसके बाद एक ऑकवर्डनेस आ गई थी उसके अंदर कि कैसे वो क्वेश्चन करे अपने गगन से। बहुत सारी बातें थी और विंग उस सब में उलझ के रह गया था। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। जो हॉयसेंग था उससे देखा नहीं जा रहा था। विंग को वो धीरे से खाना देता और कहता, विंग खाना खा लो, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के विंग का गला बैठ गया था। उसने बहुत कोशिश की थी और उसने काफ़ी हद तक खुद को शांत भी किया था, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि वो चिल्लाया था और बात 1-2 घंटे की नहीं थी, पूरे दिन की थी। विंग को बहुत प्रेशर लगाना पड़ा था खुद को रोकने के लिए, जिसकी वजह से उसका गला पूरा छिल गया था। विंग धीरे से खाना स्टार्ट करता है। वो किसी को फेस नहीं कर रहा था आज, किसी को भी नहीं। शिचुएन देखते हैं, उन्हें दुख हो रहा था, ना चाहते हुए भी। था तो वो बच्चा, चाहे उससे गलती की हो, लेकिन दुख तो होता ही हो। यहाँ तक कि वांगजी ने किया था, उसे खुद दुख हो रहा था। विंग खा लेता, उसके बाद जल्दी उसका हो जाता है। विंग कांपते हाथों से टेबल पे हाथ रखता है और कहता है, मैं जब जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? कुरैन देखते हैं उसका फेस और कहते हैं, जाओ। हॉयसेंग कहता है, जी बाबा। तभी वो कहते हैं, जाओ जाके विंग को रूम तक छोड़ो। वांगजी देख रहा था। विंग कहता है, मैं चला जाऊँगा बाबा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। मैं ठीक हूँ। विंग धीरे से पलटता, उसके होंठ कांप रहे थे और उसके पैर भी। विंग चेयर पे हाथ रखता है, सपोर्ट लेते हुए बाहर निकलता है और वो धीरे से 2 कदम आगे बढ़ता है। तभी अचानक से विंग गिर जाता है, चिल्ला पड़ता है। हॉयसेंग तुरंत ही दौड़ के जाता है और उसे पकड़ लेता है। वांगजी भी उठ जाता है और शिचुएन भी, कुरैन भी। विंग आंखें बंद करता है और वो रोना स्टार्ट करता है। जो हॉयसेंग था वो उठा लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो? जो वांगजी था वो विंग के पास आता और उसे तुरंत ही कैरी कर लेता है। विंग देख रहा था। विंग रोने लगता है बहुत बुरी तरीके से। वांगजी को बहुत दुख होता है, अंदर से वो रोता है। वांगजी मुठ्ठियाँ कस लेता है। वांगजी फंस के रह गया था विंग के चक्कर में। ना वो अब अच्छे में रहा ना बुरे में। वांगजी बुरा कर नहीं सकता और अच्छा कर नहीं पा रहा विंग के साथ। वांगजी विंग को लेके जाने लगता है, कुछ नहीं कहता। इधर शिचुएन कहते हैं, इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है, बाबा क्या करें? क्या वैद को बुलाएं? तभी कुरैन कहते हैं, वो उसका हस्बैंड है, अब जो करना है वांगजी को करने दो। बीच में पड़ना ठीक नहीं है उन दोनों के, एक दूसरे को समझने दो। विंग के साथ जो हुआ सही नहीं था। वांगजी ने जो कुछ भी जिस तरीके से किया वो सही नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को रोकूंगा नहीं। ये विंग की सज़ा है। डे बाय डे उसने ये किया है और उसने जानबूझ के किया या अनजाने में मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी समझ तो होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और अगर नहीं पता है तो उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। बच्चों को टाइम रहते पनिशमेंट देनी चाहिए, वरना वो कब बिगड़ जाते हैं और बात कब हाथ से निकल जाती है पता भी नहीं चलता। शिचुएन चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। इधर हॉयसेंग साथ साथ जाता है। हॉयसेंग परेशान था। वांगजी विंग को रूम में लेके आ जाता है और उसे बेड पे रखने वाला था। तभी हॉयसेंग देखता है और कहता, रुकिए। वांगजी रुक जाता है। हॉयसेंग बेड का हाल देखता है और रूम का। वो बड़ी बड़ी ऐश करता है। बेड पे बहुत सारा खून था। हॉयसेंग डर जाता है और वो समझ जाता है कि क्या कंडीशन होगी विंग की। वांगजी देख रहा था और वो एम्बैरेस होता है थोड़ा। हॉयसेंग तुरंत ही बेडशीट हटाता है और दूसरी बिछाता है और कहता है, अब रखिए। तभी वांगजी रख देता है विंग को। वांगजी सीधे खड़ा होता है। विंग रो रहा था और वो अपने फेस को हाइड कर लेता है। हॉयसेंग कहता है, काका आप जाइए, खाना खा लीजिए, मैं आता हूँ, मैं यहीं पे हूँ विंग के पास। तभी वांगजी कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, आप जाइए। तभी हॉयसेंग कहता है, मैं किसी रीज़न से कह रहा हूँ, आप जाइए, मैं आता हूँ। वांगजी फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता और वहाँ से निकल लेता है। हॉयसेंग जाके डोर बंद कर देता है और विंग के पास आता है, धीरे से उसके ऊपर ब्लैंकेट करता है
और कहता है लेट जाओ आराम से। विंग की हेल्प करता है, उसे लिटा देता है। विंग रोए जा रहा था, तभी धीरे से वो हाथ पकड़ता है और विंग के हाथों पे भी निशान थे। विंग को दर्द होता है, विंग देखता है। तभी हसन कहता है तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। हसन कहता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, तुम मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, हमने टाइम भी स्पेंड नहीं किया, तुम ये क्यों कर रहे हो मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। ये जो लेंस एक्टर ना, ये अपनी ईमानदारी, लॉयल्टी और अपने रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो किसी के साथ भी मिसबिहेव करे। यहाँ पे सिखाया जाता है कि ओमेगास की इज़्ज़त कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ पे माना जाता है, और जो भी पर्सन ओमेगा की इज़्ज़त नहीं करता है उसे बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है, उसे सख्त सज़ा मिलती है। और तुमने किस पे इल्ज़ाम लगाया पता है? यहाँ के होने वाले किंग पे। सोचो उसकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा होगी और तुमने कितनी बुरी तरीके से उसे डैमेज किया है। विंग सुन रहा था। हसन कहता है मैं भी वही था, तुम जब आए थे और तुमने ये कहा था। क्या सच में गगन ने ऐसा किया है तुम्हारे साथ? तभी विंग देखता है और नाम में सिर करता है। हसन कहता है हस्बैंड ने कहा था कि उनके भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते, और मैं भी देख के इंसान को समझ लेता हूँ। मुझे कहीं से भी वांग जी काका ऐसे नहीं लगे, क्योंकि वो नज़रें उठा के भी नहीं देखते किसी ओमेगा को, तो तुम्हारे साथ कैसे कर सकते वो भी इतनी गलत हरकत। विंग तुमने जो इल्ज़ाम लगाया वो सही नहीं था, वो गलत था, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और पता भी है तुम्हें क्या क्या बातें हो रही बाहर गगा के बारे में। वो बहुत ज़्यादा घटिया है, घटिया अल्फा है। उन्होंने किसी ओमेगा का फ़ायदा उठाया, बदतमीज़ी की है। उन्हें किंग बनने का कोई हक नहीं है। उन्हें देख के और अल्फा बिगड़ेंगे। अब जो भी कोई गलत करेगा तो सीधे ब्लेम आएगा उन पे, क्योंकि वो ऐसा सबके दिमाग में है कि वो ऐसा कर रहे हैं। कल को जब वो फैसला लेने के लिए आएंगे आगे, तो पता है लोग क्या कहेंगे कि आपने भी तो वही किया है, तो आप हमें कैसे कह सकते हैं। वही जब कोई न्याय करने के लिए उस पद पे बैठने वाला होता है तो उसका खुद का चरित्र बहुत साफ़ होना चाहिए, और अगर एक बार इल्ज़ाम लग जाए तो वो ज़िंदगी भर धुलता नहीं है। लोग उसे गंदी नज़रों से देखते हैं और उसका फ़ैसला कभी नहीं मानते। ये सब कुछ उनके ख़िलाफ़ हो जाएगा, जो कि अभी चल रहा है बाहर। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ रहते हो बाहर मैं रहता हूँ, हस्बैंड रहते हैं, हम सब देख रहे हैं कि क्या कुछ नहीं वो फेस कर रहे हैं लोगों की बातें। हालांकि वो प्रिंस है, उनके मुंह पे कोई कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन बातें हो रही हैं और उनके कानों तक भी आ रही हैं। और कल को वो कैसे किंग बनेंगे और कैसे फैसला लेंगे मुझे बताओ ज़रा। पूरे सेक्ट की रेपुटेशन ख़त्म हो चुकी है। अगर उन्होंने सही में ही किया होता तो बात भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनकी इज़्ज़त पूरी ख़राब कर दी। वो एक इज़्ज़तदार पर्सन है और तुमने सब ख़राब कर दिया। तुमने अपने बचपन में आके पता नहीं क्या कर दिया। ये तुम्हें किसने बताया कि ये करना चाहिए? पिंक देख रहा था। पिंक कहता किसी ने नहीं, वो महल में ये केस आया था और महाराज ने कहा था जिसने बुरा किया है ओमेगा के साथ तो उससे शादी करनी होगी। मैंने सुना था तो मुझे तो बस काका चाहिए था, शादी करनी थी तो मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता था ये बुरा होता है, मुझे नहीं पता था। और विंग रोता है और संग देखता और कहता ओह तो ये बात थी कि तुम चाहते थे कैसे भी करके गवा को। तो विंग क्या इस चाहत में सही गलत भूलना सही है? तुम सब कुछ भूल गए। तुमने गगा की रेपुटेशन, गगा को इतनी बुरी तरीके से हार्म किया, हर्ट किया, तुम्हें पता भी है। ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी विंग कहता है मुझे प्यार है उनसे बहुत ज़्यादा। तभी हसन कहता है ये कैसा प्यार है विंग जो आपके प्यार की इज़्ज़त पूरी ख़त्म कर दे दुनिया के सामने। विंग जो तुमने इल्ज़ाम लगाया ना वो बहुत बड़ा है और बहुत घटिया इल्ज़ाम है। इसे अगर तुमने
सच साबित होने दिया ना तो गगा कभी भी सिर उठा के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कल को जब वो किंग बनेंगे तो उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। विंग, अगर तुमने झूठ बोला है तो उसे एक्सेप्ट कर लो सबके सामने। उनकी रेपुटेशन वापस ले आओ। लैंस एक्ट की भी रेपुटेशन दांव पे है। अभी भी बातें हो रही हैं कि लैंस एक्ट कैसा है, बड़ी बड़ी बातें करने में है, लेकिन यहाँ के लोग कैसे निकले, यहाँ का खुद का प्रिंस ऐसा है। विंग काका बहुत अच्छे हैं, मैंने हस्बैंड से सुना है कि वो बहुत अच्छे हैं, और मैं अभी आया हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जितना जाना है 1-2 दिन में या फिर इन कुछ दिनों में, बहुत अच्छे हैं वो। कुछ भी नहीं कहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ बुरा हो गया। विंग, क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करते? कैसे तुम उनके साथ हो? विंग कहता, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया। हॉयसेंग कहता, चलो अच्छा ठीक है, मैं किसी और को नहीं, तो मैं एग्जाम्पल में रखता हूँ, ठीक है। विंग, अगर ये काम गगा ने किया होता, सपोज़ सच में, तो तुम्हें कैसा लगता? विंग सोचता है, आज उसे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, जबकि वो खुद चाहता था। तो सोचो अगर वो चाहता नहीं तब उस पर ऐसा होता तो। हॉयसेंग उसे बोलता है। विंग सुन रहा था। विंग कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। हॉयसेंग कहता है, सच में अगर तुम्हारे साथ उन्होंने किया होता, वो भी बिना तुम्हारी मर्ज़ी के, तो तुम क्या करते? विंग सोच रहा था। हॉयसेंग कहता है, तुम्हारी इज्जत को अगर उन्होंने ख़त्म कर दिया होता सभी के सामने, तब क्या करते विंग? अगर वो उस दिन सीधे सीधे ये प्रूफ कर देते कि तुमने झूठ बोला है, तो पता है तुम्हारी रेपुटेशन क्या रह जाती? कि तुम कितने घटिया ओमेगा हो। तुम एक प्रिंस को फंसा रहे हो, और फंसाने के लिए इस हद तक गिर गए, तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलती। वो चुप रह गए, जिसकी वजह से तुम सच साबित कर पाए खुद को, और वो कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे पता है वो चाहते तो एक झटके में ये प्रूफ कर देते कि तुम और वो कभी एक साथ हुए ही नहीं। वो तुरंत ही वैद्य से कह के तुम्हारी जांच कराते और साबित हो जाता कि तुम प्योर हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है और तुम झूठ बोल रहे हो। सब तुम्हें गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। उन्होंने खुद को गिराना बेहतर समझा तुम्हें गिराने से अच्छा। विंग सोच रहा था। विंग चुप था। तभी हॉयसेंग कहता है, सोचो विंग सोचो, अपनी गलतियों से सीखो, जो मैस किया उसे ठीक करो। विंग कहता है, मैं कैसे ठीक करूं? हॉयसेंग कहता है, इसे एक्सेप्ट कर लो कि तुमने गलत बोला था, झूठ बोला था, वो भी सभी के सामने। विंग सोचता है। हॉयसेंग कहता है, देखो मैं एक तरीके से तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा गगा हूँ, कुछ अच्छा बता रहा हूँ, वो कर लो तो शायद आगे चल के सब ठीक हो जाए। अगर तुमने नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी टाइम है तो अभी सब ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी लोगों के माइंड में ये चीज़ बिल्कुल छप जाएगी। अभी तो नया मामला है तो ये चीज़ निकल जाएगी, लेकिन आगे जाके उनके दिमाग से बात निकालना बहुत मुश्किल होगा। विंग सोच रहा था। इधर हॉयसेंग उठ जाता और कहता है, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं मैं तुम्हें सही से समझा पाया या नहीं, लेकिन विंग खुद को गगा की जगह रख के सोचना कि अगर तुम्हारा कोई छोटा पर्सन तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम क्या करते? विंग देख रहा था। हॉयसेंग कहता है, मुझे हस्बैंड ने बताया कि उन्हें नहीं करनी थी तुमसे शादी, क्योंकि वो तुम्हें बच्चा मानते थे। विंग देख रहा था। तभी हॉयसेंग कहता है, अगर तुम बड़े होते और गगा छोटे और वो ऐसी डिमांड करते, तुम उन्हें बच्चे की तरीके देखते, तो क्या तुम उनके साथ ऐसा कुछ इमेजिन कर पाते? विंग सोचता है। तभी हॉयसेंग कहता है, खुद को उनकी जगह रख के तब फैसला लो विंग। तुम प्यार करते हो उनसे, लेकिन वो तुमसे कैसा प्यार करते हैं ये भी तो जानो। एक बच्चे को जैसा हम देखते हैं उसके साथ क्या ऐसा थॉट हम कभी भी अपने माइंड में ला सकते हैं? नहीं, हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। वही हुआ है उनके साथ। हस्बैंड ने सब कुछ बताया मुझे, मैं उनसे डेली बात करता हूँ,
शेयर करते हैं हम थॉट्स अपने। उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा वो परेशान है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें एक बच्चे की तरीके देखा और कुछ भी नहीं। अब ये बताओ, एक बच्चे के बारे में ऐसे विचार रखना कितना गलत है। अगर वो तुमको लेके ऐसी सोच रखते तो तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगता। सपोज़ कि तुम बच्चे होते और तुम नहीं चाहते उनको और वो तुम्हें चाहते। सोचो, वो तुम्हें चाहते, तुम्हें छूते और इस तरीके का बिहेवियर करते तो तुम्हें कैसा लगता भाई? क्योंकि तुम तो उन्हें गगा के रूप में देखते कि वो तुम्हारे गगा हैं और वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करते, तो तुम्हें कैसा फील होता भाई? विंग कहता बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। तभी जो हॉयसेंग था वो कहता अच्छा फील नहीं होता है, वही हाल गगा का है, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। विंग देखो, जो कुछ हो गया अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम बस एक्सेप्ट कर लो कि तुमने गलत किया है। अब भी बात बन सकती है और अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। विंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? विंग देख रहा था इधर जो हॉयसेंग था वो बाहर जाता है, डोर बंद कर देता है। विंग लेटा हुआ था। विंग को वॉमिटिंग फील होती है। विंग उठने की कोशिश करता है और वो भागते हुए जाता है और वॉमिटिंग करता है और विंग वहीं बैठ जाता है और उसे बहुत दर्द होता है, चक्कर आते हैं। विंग को अजीब सा लग रहा था। विंग दौड़ के आया था तो उससे चला भी नहीं गया। विंग वहीं वॉशरूम में बैठा रहता है और वॉमिटिंग करता है। उसे जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा था उसे लग रहा था कि वॉमिट हो जाएगी। विंग वहीं बैठ के सोचने लगता है। विंग थोड़ी देर बाद फिर से उठने की कोशिश करता है, फिर से उसे वॉमिटिंग लगती विंग बैठ जाता। विंग को अजीब लग रहा था। विंग सोच रहा था सब कुछ जो हॉयसेंग ने कहा था और विंग को अभी समझ में आ रहा था कि कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई उससे और ये गलत है। इधर हॉयसेंग बाहर जाता है और वो डाइनिंग एरिया में आके बैठ जाता है। शिचैन आंखों से इशारा करते हैं कि क्या हुआ। तभी हॉयसेंग कहता है बाद में, आंखों से इशारा करके ये बोलता है कि बाद में बताऊंगा। इधर शिचैन हाँ में इशारा करते हैं और उसके बाद वो बैठे थे। इधर वांगजी चुपचाप खा रहा था, उसका ध्यान नहीं था किसी पे। शांति हो गई थी बहुत ज़्यादा, कोल्ड हो गया था वांगजी। तभी कुरैन कहते हैं वांगजी तुमने क्या किया विंग के साथ? वांगजी धीरे से अपने बाबा को देखता है और कहता है बाबा मैंने वही कर दिया जिसका इल्ज़ाम लगा था। वांगजी सर नीचे करता है। कुरैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तुमने ठीक नहीं किया। वांगजी चुप था। वांगजी कहता मैं गुस्से में आ गया था। कुरैन कहते तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें पता है ना, ये यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वांगजी कहता बाबा जानता हूँ, सज़ा दे दो, मैं ये सज़ा ले लूँगा। तभी हॉयसेंग कहता बाबा क्या मैं कुछ भूल सकता हूँ? तभी कुरैन कहते हैं हाँ बोलो। हॉयसेंग कहता है गगा की गलती नहीं है, मैंने खुद देखा था विंग ने क्या किया था। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ किया है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं ये जानता हूँ कि वो मजबूर हो गए थे क्योंकि मैं वहीं पे था, मैंने देखा ये सब कुछ। विंग ने जो कुछ भी किया वो अपनी नादानी में किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके साथ सही हुआ, लेकिन काका की भी गलती नहीं है, अकेले एक ही गलती नहीं है। तो प्लीज़ बाबा उन्हें पनिश मत करिए। और मुझे पता है काका को भी दुख हो रहा है क्योंकि वो ऐसे नहीं है, आप भी जानते हैं। तभी कुरैन चुप हो जाते हैं। शिचैन कहते हैं सही कहा तुमने। हॉयसेंग कहता है काका जाने दो, वैसे भी मुझे लगता है काका को अब समझना होगा विंग को, और मुझे लगता है अब उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो देखता है और कहता है काका आपको विंग को एक्सेप्ट करना होगा अपनी वाइफ के रूप में। जानता हूँ कि ये थॉट आप पहले नहीं लाए, लेकिन अब लाना होगा क्योंकि अब आप बहुत कुछ कर चुके और आगे बढ़ चुके। तो अब इस चीज़ से भागना बंद करिए और उसे बच्चे के तरीके देखना भी बंद करिए। बहुत सारे ऐसे अल्फ़ा होते हैं जिनकी बहुत छोटे ओमेगा से शादी होती है, तो क्या वो उसे बच्चे की तरीके देखते हैं? हाँ मानता हूँ आपने उसे पाला है, बड़ा किया है, लेकिन वो आपका ब्लड रिलेटेड नहीं है। वो अगर आपसे प्यार कर बैठा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे एक्सेप्ट करिए, उसे बच्चे की नज़र से आप देखना बंद करिए, वरना आप उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
और जो कुछ भी आपके बीच हुआ है अब वो भी एक्सेप्ट करना होगा। वांग जी हॉयसेंग की बात सुनता है और चुप था। तभी हॉयसेंग धीरे से कहता है, काका बात सोचो, अगर आप विंग की जगह होते तो क्या करते? अगर आपको प्यार हो जाता उससे और वो आपको गगा की तरीके देखता तब आप क्या करते? अगर आपको बेइंतहा प्यार होता, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाते तो क्या होता गगा? वांग जी चुप हो जाता है। विंग और वांग जी को एक ही तरीके से हॉयसेंग ने समझाया था ताकि डिफरेंस ना रहे और दोनों एक दूसरे की बात को समझ सके। वांग जी हाँ में सिर करता और कहता, मुझे टाइम चाहिए सोचने का, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये बहुत दिनों से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सारी बातें लोग कह रहे हैं और सब सही भी लग रही है, लेकिन मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी विंग के सामने आता हूँ मैं वो दिन याद करता हूँ जब विंग ने झूठ बोला था और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बच्चा कैसे मुझसे प्यार कर सकता है। मुझे एज गैप बिल्कुल पसंद नहीं है, लवर्स में या फिर कपल्स में। मुझे बुरा लगता है, मुझे ओमेगास के लिए बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और लॉन्ग एज गैप तो बिल्कुल नहीं। हॉयसेंग कहता है, हाँ आपके रूल्स हैं, पर कोई नहीं, हर एक के एक जैसे रूल नहीं होते। विंग के लिए आप इम्पोर्टेंट थे, एज नहीं, इसलिए उसने आपको पाने के लिए गलत कर दिया। लेकिन काका आप भी तो गलत कर रहे हो, है ना? वांग जी आंखें बंद कर लेता है, कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? मैं अकेले कुछ देर रहना चाहता हूँ। हॉयसेंग कहता है, हाँ बिल्कुल आप जाइए, आप आराम से जाइए, सोचिए इस बारे में, और मैं आपको आगे कुछ भी नहीं कहूँगा। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ समझाना चाहिए तो समझाऊँगा, वरना काका मुझे पता है आप मैच्योर हो, समझदार हो, लेकिन याद रखना विंग ना मैच्योर है ना समझदार है, उसे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, मासूम है वो। वांग जी चुपचाप उठता है, किसी से कुछ नहीं कहता, धीरे से सभी को गुड नाइट विश करता है, ग्रीट करता है और कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल लेता है। हॉयसेंग देखता है शिचान को। शिचान कहते हैं, तुमने सही समझाया हॉयसेंग, क्या तुमने विंग को भी समझाया? हॉयसेंग कहता है, जी हाँ हस्बैंड। तभी कुरैन कहते हैं, ये अच्छा किया बेटा तुमने। तभी हॉयसेंग कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि हम पास्ट तो बदल नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट में हम कुछ ना कुछ तो ठीक करें जिससे फ्यूचर अच्छा जाए। तभी वो कहते हैं फिर वो लोग भी अपना डिनर कंप्लीट करके निकल लेते अपने रूम में। इधर वांग जी आ चुका था रूम में। वांग जी रूम में एंटर होता है और डोर को बंद करता है। तभी वो देखता है वो एक रो रहा था अभी भी, और पूरी तरीके से रो रहा था, और जैसे कि वो करहाने की आवाज़ निकाल रहा हो, जैसे कि विंग को पेन हो रहा हो बहुत ज़्यादा। विंग दर्द में आवाज़ निकाल रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी आता है, जैसे विंग आहट सुनता है तुरंत ही चुप हो जाता है और ब्लैंकेट को धीरे धीरे करके अपने ऊपर पूरा कवर कर लेता है फेस तक। वांग जी आता है विंग के पास और खड़ा होकर देख रहा था। विंग ब्लैंकेट के अंदर ही काँप रहा था, बट वो सिसक रहा था। विंग रो रहा था, इसीलिए वो वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप जाके अपनी हैवी लेयर को हटा के आज काउच पे नहीं बेड पे ही जाके लेटता है, क्योंकि जिस चीज़ से वो डर के भाग रहा था वो तो अब हो चुकी है। वांग जी विंग के पास इसलिए नहीं रह रहा था कि कहीं विंग के साथ वो सब कुछ ना हो जाए उसका, लेकिन अब तो वो सब कुछ हो चुका था, तो अब दूर रहने का क्या फ़ायदा। वांग जी लेट जाता है, विंग को एहसास होता है, वो तुरंत ही ब्लैंकेट अपने फेस से हटा के देखता है तो बेड पे वांग जी था। विंग बिल्कुल घबरा के देख रहा था और काफ़ी डरा हुआ था। विंग वो तुरंत ही थोड़ा सा दूर होता है, कोशिश करता है। विंग की बॉडी पूरी जम गई थी दर्द की वजह से, बट फिर भी वो दूर होता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और लेट जाता है, विंग को नहीं देखता। विंग रिलैक्स होता है, विंग आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखें रेड हो गई थी। विंग ऐसे रो रहा था। वांग जी को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग छुप छुप के रो रहा है, बट वांग जी कुछ नहीं कहता, ना कंसोल करता है। विंग बहुत देर तक रोता है और रोते रोते मिडनाइट तक सो जाता है। वांग जी इतनी देर सोया नहीं था जब तक विंग रो रहा था। जब
विंग के रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। तब वांग जी आइज़ ओपन करता है और धीरे से टर्न होता है, विंग की तरफ देखता है। विंग सो रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से रो रो के अपना फेस रेड कर चुका था। वांग जी टर्न होने के बाद विंग के करीब आता है, उसे देखता है। वांग जी देख रहा था कि विंग के बंद आँखों से भी आंसू बह रहे हैं अभी भी। वांग जी विंग के टीयर्स को धीरे से साफ करता है और उसके फेस को देख रहा था। विंग के छोटे छोटे हाथ, जिसमें वांग जी की फिंगर्स के निशान थे, पूरे रेड हो गए थे। विंग का फेस, विंग की नोज़, विंग के लिप्स सब रेड थे। वांग जी उसे ऐसे देख नहीं पा रहा था। विंग बिल्कुल छोटे से बेबी की तरीके लग रहा था, जस्ट लाइक अ किड। वो बिल्कुल छोटू सा था। वांग जी कभी भी अपने विंग के साथ ये सब कुछ नहीं चाहता था। वांग जी आंखें बंद करता और हॉयसेंग की बात को याद करता है कि विंग अब उसकी वाइफ है और वांग जी को उसे बच्चे की तरीके सोचना छोड़ना होगा अगर वो सब कुछ नॉर्मल चाहता है, क्योंकि हाँ, वो कुछ बदल नहीं सकता। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करके विंग को देखता और कोशिश करता है कि उसे अपनी वाइफ की तरीके देखे। वांग जी देख रहा था एकटक। धीरे से वो विंग के सर पे हाथ सहलाता। विंग सो चुका था तो विंग को एहसास नहीं था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। ये वो बिना जाने कर रहा था, मतलब कि उसे होश नहीं था। वांग जी विंग को प्यार से टच करता है और उसके लिप्स पे किस करता है। वांग जी कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वो स्पीचलेस था, उसके पास वर्ड्स नहीं थे, बस वो इमोशन फील कर रहा था। वांग जी बस चुपचाप विंग को ऐसे थोड़ा सा प्यार करता है, सहलाता है विंग के सर पे हाथ और उसे अच्छे से कवर करता है और फिर धीरे से विंग के पास ही लेट जाता है। विंग सोया हुआ था और वांग जी उसे देख रहा था एकटक। वांग जी को दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और उसे कमज़ोर नहीं होना है। वांग जी बस दूसरी तरफ फेस करता है और विंग को देखना नहीं चाहता था। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो धीरे से देखता है विंग को। विंग उसके सामने ही था और विंग उसे ही देख रहा था। विंग की आइज़ ओपन हो गई थी। वांग जी उसे देखता है। विंग तुरंत ही आइज़ ब्लिंक करता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग चुप था। वांग जी उठ के बैठ जाता है और वो देखता है, रियलाइज़ करता है कि विंग उसे घूर रहा था। वांग जी उठ जाता है बेड से और फिर वो जाता है फ्रेश होने। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और वो सोच रहा था। इधर वांग जी बात वगैरह लेके आता है, विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग वांग जी को देखता है डरी हुई आंखों से और ना में सिर करता है। वांग जी फिर चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे निकल लेता है। विंग वांग जी के जाने के बाद धीरे से उठ के बैठता है। उसे बहुत तकलीफ़ होती है बट फिर भी वो उठ के बैठता है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग दर्द में था। विंग धीरे से अपनी टमी को पकड़ के उठता है और कैसे तैसे करके वॉशरूम में जाता है और जाके बाथ लेता है, रेडी होता है। रेडी होके वो सोच रहा था कि बाहर जाए या ना जाए। विंग को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत सी उसकी ख़राब थी। विंग का मन ही नहीं होता। विंग वापस आके लेट जाता है। विंग धीरे से सो जाता है। इधर ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी लोग बैठे थे, सभी वेट कर रहे थे। वांग जी देखता है कि कैसे सभी वेट कर रहे हैं विंग का। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं, कहाँ है विंग? तुम्हारे साथ नहीं आया? इतना टाइम हो गया। वांग जी कहता उठ गया था, बाथ ले रहा होगा बाबा, उससे टाइम लगेगा। तभी कुरैन कहते हैं, अच्छा। हॉयसेंग देख रहा था। हॉयसेंग कहता मैं तब तक आप लोग को खाना देता हूँ, स्टार्ट करिए, मैं किसी मेड को बोल के विंग को बुलवाता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं उसके बाद सभी को खाना सर्व करके हॉयसेंग मेड को कहता है, जाओ जाके विंग को लेके आओ। तभी मेड जाता है, डोर नॉक करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो धीरे से डोर ओपन करता है क्योंकि उसे अलाउ था। तभी वो देखता है तो विंग सो रहा था। वो मेड अंदर जाता है और कहता है, प्रिंस। तभी विंग अपनी आइज़ को इधर उधर मूव करता है और वो धीरे से आइज़ ओपन करता है। तभी सामने सर्वेंट था। विंग तुरंत ही देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और उठने लगता है। उसे दर्द होता है। वो खुद को संभालता है और कहता है, क्या हुआ? तभी सर्वेंट कहता है, आपको बुलाया गया ब्रेकफास्ट के लिए।
विंग विंग को भी बस 15 मिनट हुए थे लेटे हुए। विंग धीरे से उठ जाता है और कहता है विंग जा रहा था। जैसे विंग बाहर निकलता है सारे लोग उसे देखते हैं। विंग बिल्कुल कांपते हुए जा रहा था, लड़खड़ाते हुए, और सभी देख रहे थे। कल की तो कंडीशन पता ही थी सबको कि क्या हुआ था, वांग जी कैसे ले गया था। सबको पता चल चुका था कि वांग जी ने फिर से काम लगा दिया सोमेगा का। इसी तरीके से वांग जी करता होगा तभी ये हाल है। सभी बातें करने लगते हैं कि देखो देखो बेचारा ओमेगा इतना छोटा है, प्रिंस सच में कितने ज़्यादा निर्दयी हैं, उन्होंने ऐसा किया इस ओमेगा के साथ। सच में ये ओमेगा सही कह रहा है, ऐसी वैसी बातें। और ये कहीं ना कहीं विंग के कानों तक आ रही थी। विंग सब कुछ सुन रहा था। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी वांग जी के बारे में बुरी बातें कर रहे थे कि वांग जी कितना बुरा है, अपने ओमेगा के साथ कैसा कर रहा है, उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसे ओमेगा को आना पड़ा। वांग जी एक अच्छा किंग नहीं बन सकता, हम उसका फैसला नहीं मानेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विंग ये सब कुछ सुन रहा था और विंग अब रियलाइज़ करता है कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई और हॉयसेंग सही कह रहा था। विंग ने गड़बड़ कर दी है बहुत बड़ी। विंग जाता है और वो सोच में डूबा हुआ था। तभी वो पहुंच जाता है। हॉयसेंग देखता है विंग लड़खड़ा के गिरने वाला था, तभी हॉयसेंग आके पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो, सामने देखो। विंग रियलाइज़ करता है, तभी तीनों पलट के देखते विंग की तरफ। विंग धीरे से आके बैठ जाता है, हॉयसेंग हेल्प करता है। विंग चुप था और वो खाना खाता है, हॉयसेंग देता है और वो भी खा रहा था। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। शिचैन कहते हैं हॉयसेंग मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आज कुछ काम है। हॉयसेंग कहता है जी। इधर कुरैन कहते हैं वांग जी तुम चल रहे हो। तभी वांग जी कहता है जी बाबा। वो लोग खाना पीना खा के अपना निकल लेते हैं। इधर विंग चुप था और वहीं बैठा हुआ था अकेले। जो हॉयसेंग था वो पहले ही शिचैन के साथ जा चुका था क्योंकि उसे काम था, और कुरैन वांग जी कुछ कहते नहीं विंग से, वो लोग भी निकल लेते। विंग बहुत देर तक बैठा रहता वहीं पे। तभी मेड आता और कहता कुछ और चाहिए आपको प्रिंस। दया वाली नज़रों से उसे देख रहा था। विंग देखता है और कहता कुछ भी नहीं। विंग उठ जाता है और उसके बाद उठ के जाने लगता है। विंग ऐसे ही चल रहा था, तभी लोग उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, मतलब दया वाली। विंग चल रहा था, चलते चलते वो सीधे सभा के सामने पहुंचता है। विंग देखता है, विंग कुछ सोचता है, सभा की तरफ देखता है। सभी जा रहे थे सभा में। विंग ऑलमोस्ट सभी को देख पा रहा था। तभी विंग सभा की तरफ रुख करता है अपना और वो एंटर होता है सभा में। सभी लोग बैठे थे, काफ़ी लोग उसी दिन के थे, बहुत सारे लोग आज आए थे क्योंकि किसी बड़े मुद्दे पे चर्चा होनी थी, क्योंकि वॉर का पता चल गया था कि वीसेक्ट अगेन से करने वाला है। तभी बहुत सारे लोग वहाँ पे शामिल थे। जैसे विंग एंटर करता है सभी विंग को देखते हैं। विंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। विंग वैसे ही जाता है, विंग जाता है और सभी को देखता है। तभी जो कुरैन थे वो वांग जी से बात कर ही रहे थे, वो देखते हैं विंग को और सोचते हैं अब क्या हुआ, क्या ये जो कांड वांग जी ने किया है उसके बारे में फिर से विंग सबको चिल्ला चिल्ला के बता देगा। इधर वांग जी देखता है, उसे समझ नहीं आता कुछ भी। जो हॉयसेंग था वो शिचैन की हेल्प कर रहा था वहीं पे। तभी वो भी दोनों देखने लगते और सबका फोकस विंग के ऊपर था। जो फैसले करवाने आए थे कुछ केसेस, वो साइड हो गए थे क्योंकि विंग प्रिंस था और प्रिंस का हस्बैंड मतलब कि वाइफ, तो ऑब्वियस है कि वो उसकी बात तो पहले सुनी जाएगी। विंग सेंटर पे जाके खड़ा था। विंग सभी को देखता और कहता है मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कन्फ्रेस करना है। तभी सभी देख रहे थे। विंग धीरे से कुछ नहीं करता है, बहुत मुश्किल से नीचे फ्लोर पे हाथ रखता है और कुरैन के सामने नीज़ पे बैठता है। वांग जी देख रहा था। विंग नीज़ पे बैठने के बाद वांग जी की तरफ फेस करता है और कहता है मैं कहना चाहूँगा कि मैंने। वांग जी देख रहा था। वांग जी मन में कहता क्या विंग क्या सबको बताने वाला है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है किंग मैं आपके सामने और आप सभी के सामने ये कन्फ्रेस करना चाहता हूँ कि प्रिंस वांग जी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, कभी भी नहीं। मैंने झूठ बोला था, उन्होंने आज तक कभी भी मुझे नज़रें उठा के भी नहीं देखा। मैं उन्हें पसंद करता था, उन्हें पाने के लिए मैंने झूठ बोला है सभी से, उनकी इज्जत पे दाग लगाया। मैंने जानबूझ के किया। मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेरे साथ
बदतमीज़ी की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। उन्होंने मुझे बच्चा समझा था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ।